वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी गोस्वामी। और जिस तरह की लगातार हम उन सभी अधिकारियों के पास जाने की कोशिश कर रहे हैं जो अलग अलग जगह हैं, और हमारा प्रयास यह है कि कोरोना को लेकर धरातल पर वास्तविक हकीकत क्या है उस तक आपको पहुंचाना, आपको रूबरू कराना। और इसी कड़ी में हमारे साथ एक खास मेहमान तेज तरार जिलाधिकारी शैलेंद्र सिंह, लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश से, और लगातार ये कोरोना पर नज़र बनाए हुए हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं। और लखीमपुर खीरी के अंदर अब वर्तमान में क्या स्थितियां हैं, क्या वहां चल रहा है, इसी पर इनसे जानेंगे सभी कोरोना को लेकर सभी बातें। और क्योंकि शैलेंद्र सिंह बहुत ही, हम कहेंगे, बहुत ही दिनों से बड़े प्रयासरत रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में इनका ध्यान ज़्यादा रहा है, वहां पर बहुत ज़्यादा इन्होंने कार्य भी किए हैं। तो शैलेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद संजय जी कि आपने हमको के लिए मैं जी जी। शैलेंद्र जी, आप लगातार क्योंकि क्षेत्र में घूम रहे हैं, लगातार खुद ही आपने कमान संभाली हुई है कोरोना को लेकर, अभी वर्तमान में वहां सक्रिय केसों की क्या स्थिति है? देखिए, अगर हम लखीमपुर की बात करें तो पॉपुलेशन 47 लाख है। और अभी तक हम लोगों जी ने 6 लाख से अधिक टेस्ट कर लिए हैं जिले में। और जो टोटल पॉजिटिव केसेज आज तक आए हैं 23,542 केसेज आए हैं। आज की जी डेट में अगर हम एक्टिव केसेज की बात करें तो एक्टिव केसेज 400, आज की डेट में हमारे पास 400 एक्टिव केसेज हैं। और निश्चित रूप से पिछले अगर 10 दिनों में हम देखें तो बड़ी तेजी से कोविड के पॉजिटिव केसेज में गिरावट आई है। निश्चित रूप जी से इसका श्रेय यहाँ के आम जनता को जाता है, जो लोग लगातार सोशल डिस्टेंसिंग, जो कोविड के प्रॉपर बिहेवियर हैं, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसको हम लोग कहते हैं, उसको लोग फॉलो कर रहे हैं, खासकर अर्बन एरिया में। और रूरल एरिया में जी भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि निगरानी समितियों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाए। और अगर किसी में कोई भी सिम्टम आए तो उसको देन एंड देयर हम लोग मेडिसिन किट भी उपलब्ध करा रहे हैं। आज के डेट में जी लखीमपुर में 3800 निगरानी समितियां काम कर रही हैं। और एक निगरानी समिति के पास लगभग 1,500 के आसपास पॉपुलेशन आती है। अगर घरों की संख्या को देखें तो 300 के करीब घर आते हैं। तो लगातार निगरानी जी। समितियों के माध्यम से एक एक व्यक्ति तक, एक एक परिवार तक हम लोग पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके परिणाम भी सकारात्मक हम लोगों के सामने अभी तक आए हैं। बिल्कुल। और शैलेंद्र जी, लगातार आपने तो बहुत ही बढ़िया बात बताई है कि इतनी अच्छी निगरानी समितियां काम कर रही हैं। अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो वैक्सीनेशन की स्थितियां क्या है? देखिए, वैक्सीनेशन को लेकर के कुछ लोगों में थोड़े से रिजर्वेशन हैं, कुछ प्रतिरोध भी कई जगहों पे हम लोगों के आते हैं। लेकिन जब उनको पूरी बात जी समझाई जाती है कि वैक्सीनेशन क्यों आवश्यक है और वैक्सीनेशन किस तरह से हमारी बॉडी में जाकर के काम करता है, तो लोग उसको स्वीकार करते हैं। अभी हम लोगों ने जो अपने जिले के हर ब्लॉक से 5-5 जो सबसे बड़े गांव हैं उनको चयनित किए हैं। वहां पर हम लोग लगातार जी अगले 2-3 दिनों तक कैंप लगाएंगे, जिससे वहां के हर आदमी तक जो 45 से एबव, 45 से एबव हैं, उन सभी लोगों को हम लोग जी वैक्सीनेशन करा सके। और वो ट्रायल आज ही से हम लोगों ने शुरू किया है। तो मुझे लगता है कि उसके चलते जो थोड़े बहुत प्रतिरोध हैं उसमें भी काफी गिरावट आएगी और लोग वैक्सीनेशन जी कराएंगे। फ्रंट लाइन वर्कर जी और जो हेल्थ केयर वर्कर थे उनका वैक्सीनेशन अच्छी संख्या में हुआ है। लेकिन 45 से एबव जिले की पॉपुलेशन को देखते हुए वैक्सीनेशन कम हुआ है। उस पर हम लोग लगातार जी ध्यान दे रहे हैं। आज की डेट में अगर हम लोग बात करें तो लगभग 1.5 लाख लोगों को वैक्सीनेशन यहाँ पर किया गया है, जो 45 प्लस पॉपुलेशन जी। वाले हैं। इसमें हेल्थ केयर वर्कर और फ्रंट लाइन वर्कर शामिल नहीं हैं। तो निश्चित रूप से अभी जी इसमें हमें और अधिक प्रयास करने की जरूरत है। नहीं, देखिए, यही तो बहुत अच्छी बात है कि आप इस चीज़ को मान रहे हैं कि अभी और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। यही एक विश्वास है जो दिखाता है कि कार्य किस दिशा में जा रहे हैं। और लगातार आपके प्रयास सार्थक भी रहे हैं और होने भी चाहिए। अगर हम देखें शैलेंद्र जी, बहुत सारी जगह ऐसी स्थितियां रही हैं कि ऑक्सीजन की कमी रही, बेड्स की कमी रही। अब वर्तमान में अगर हम बात करें लखीमपुर खीरी पूरे क्षेत्र की आपके, तो वहां अभी बेड की स्थिति और ऑक्सीजन की स्थिति को लेकर क्या हालात बने हुए हैं? देखिए, चूंकि जैसा हमने बताया कि लगातार केसेज कम हो रहे हैं, आज की डेट में हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट सेक्टर में एक कोविड हॉस्पिटल है जिसमें 330 बेड हैं।
इसके अलावा एक प्राइवेट हॉस्पिटल हमारे पास भीरा में है, वहाँ पर भी 100 बेड हैं। तो 430 बेड टोटल हमारे पास हैं। और पेशेंट्स चूंकि जी इधर काफ़ी कम हो गए हैं, आज की डेट में लगभग 25 पेशेंट एडमिट हैं। तो बेड की किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन की जहाँ तक बात है, आज की डेट में हमारे पास 15 एमटी ऑक्सीजन रिजर्व स्टॉक में है, जो अगले 7 दिनों के लिए पर्याप्त है। तो ऑक्सीजन की किसी भी जी तरह से कोई दिक्कत नहीं है। न केवल सरकारी अस्पताल बल्कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी हम लोग ऑक्सीजन दे रहे हैं। और अगर कोई इंडिविजुअल भी डिमांड करता है, उनके पेशेंट किसी कारण से घर पर रहते हैं और डॉक्टर ने ऐसा प्रिस्क्राइब कर रखा है, तो इंडिविजुअल्स को भी हम लोग ऑक्सीजन दे रहे हैं। तो ऑक्सीजन की अब किसी भी तरह की कोई किसी तरह की समस्या नहीं है। और बेड्स भी पर्याप्त है। जो भी केसेज आ रहे हैं, जिनको हमको होम आइसोलेशन के अलावा अगर हॉस्पिटल में एडमिट करना है, तो हम लोग उनको एडमिट कर रहे हैं। किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। जी शैलेंद्र जी, ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो ये सभी जानते हैं कि जो स्वास्थ्य केंद्र थे उनके हालात क्या थे, और ये उस पर बहुत सारे सवाल खड़े होते रहे हैं। और इस बार तो आपके सामने है रिजल्ट जो भी आए हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों के स्वास्थ्य केंद्रों को लेकर अभी क्या स्थितियां हैं, और वहां पर भी क्या आइसोलेशन वार्ड या छोटे छोटे अस्पताल बनाने की कोशिश हुई है, क्योंकि सभी लोग शहरों में आकर एडमिट नहीं हो सकते। तो उसे लेकर क्या प्लानिंग आपकी चल रही है? देखिए, हमारे जिले में 15 सीएससी केंद्र हैं। सभी जो तहसील जी मुख्यालय के सीएससी केंद्र हैं, सब पर ऑक्सीजन प्लांट लगाया जा रहा है। ऑलरेडी माननीय विधायक निधि से सभी जगहों पर सैंक्शन हो गया है। और यूपीएसआईसी के जी माध्यम से हम लोग उस काम को ऑलरेडी दे भी चुके हैं और वो काम शुरू हो गया है। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि 30 जून के पहले हमारे जितने तहसील मुख्यालय साथ हैं, सभी जगहों पर हमारे जी ऑक्सीजन प्लांट होंगे। और हम लोग 15-15 बेड आरक्षित कर रहे हैं। जो ऐसे पेशेंट्स होंगे जिनका कोविड के सिम्टम होंगे, भले ही वो पॉजिटिव ना हो, तो उन लोगों को वहां पर हम लोग होल्ड करेंगे, जिससे कि अगर आवश्यकता पड़ेगी तो उनको हायर फैसिलिटी में हम लोग शिफ्ट करेंगे। तो सारे सीएससी में हम लोग जी 15-15 बेड की व्यवस्था कर रहे हैं, जिसमें मुख्यालय के जो तहसील मुख्यालय के सीएससी हैं, वहाँ ऑक्सीजन प्लांट भी लगाया जा रहा है। जी, ये तो बहुत ही अच्छा प्रयास है, और अगर ऐसा होता है तो वास्तव में बहुत बड़ी उपलब्धि होगी ये आपके लिए और क्षेत्र की जनता के लिए भी। अगर हम देखें शैलेंद्र जी, ब्लैक फंगस की बात भी हो रही थी, तो ब्लैक फंगस के केस वहाँ कितने हैं, और ब्लैक फंगस की जो दवाई है उसकी क्या स्थिति है वहाँ पे? देखिए, ब्लैक फंगस के ट्रीटमेंट के लिए अभी जो मेडिकल कॉलेजेज हैं उनको अधिकृत किया गया है। हमारे यहाँ जो ईएनटी सर्जन हैं और जो आई स्पेशलिस्ट हैं, उनको इस बात के निर्देश दिए गए हैं कि अगर कोई भी प्रकरण इस तरह का संज्ञान में आता है तो तत्काल उसको नोटिफाई करें। और उनको ट्रीटमेंट के लिए हम लोग केजीएमयू रेफर कर रहे हैं। अभी जिले में उसके ट्रीटमेंट की पूरी व्यवस्था नहीं है, लेकिन केजीएमयू हमारे यहाँ से जो भी पेशेंट हम लोग रेफर कर रहे हैं, उसको देन एंड देयर वहाँ इलाज शुरू होता है। उनकी पहचान करने के काम हमारे यहाँ के ईएनटी सर्जन और आई स्पेशलिस्ट जनपद स्तर पर कर रहे हैं। जी, क्या कुछ आंकड़ा है कितने ब्लैक फंगस के केस वहाँ आए हैं इस दौरान? देखिए, यहाँ पर टोटल अभी तक 4 केसेज हम लोगों के संज्ञान में आए हैं और उन 4 लोगों का जी लखनऊ में ट्रीटमेंट चल रहा है। जी जी शैलेंद्र जी, बहुत सारी चीज़ें आपने बताई, बहुत सारी बातें आपने बताई। अगर हम देखें, जो तीसरी लहर की बात हो रही है, जो तीसरी वेव की बात हो रही है, उससे लेकर बहुत सारी चेतावनियां जारी की जा रही है। तो उसको अगर हम देखें तो बच्चों के लिए खासकर बताया जा रहा है कि शायद प्रभावित हो सकते हैं। वास्तव में हो सकते हैं, नहीं हो सकते, तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन पहले तो हम यही दुआ करेंगे कि ऐसी कोई वेव ना आए। अगर आती है तो वहाँ बच्चों के लिए क्या व्यवस्थाएं आपके द्वारा की जा रही है? हॉस्पिटल्स के अंदर जो बच्चों के वेंटिलेटर हैं उसकी क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं? थोड़ा सा उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे। जी देखिए, हमारे जिला अस्पताल में ऑलरेडी पेडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट, तो पीको बोलते हैं हम लोग, ऑलरेडी इस समय क्रियाशील है। जी इसके अलावा हम जो ब्लॉक मुख्यालय हमारे सीएससी हैं, वहाँ पर भी हम लोग इसकी व्यवस्था कर रहे हैं। और जो हमारा अभी 200 बेडेड ओयल में एक नया हॉस्पिटल बिल्कुल बनकर तैयार है, उस हॉस्पिटल में भी हम जी लोग महिलाओं और बच्चों के लिए अलग से वार्ड आरक्षित कर रहे हैं कि अगर इस तरह की कोई समस्या जी आती है भविष्य में, तो उसका हम लोग उससे निपट सकेंगे। और जो हमारा मोतीपुर ओयल में हॉस्पिटल बना हुआ है, वहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम भी हम लोगों ने प्रारंभ कर दिया है। और जी बहुत ही जल्दी वहाँ ऑक्सीजन प्लांट भी हमारा लग जाएगा। तो हम समझते हैं कि अगर थर्ड वेव आती है तो उसके लिए हम लोग पूरी तरह तैयार हैं। और वो चाहे किसी ग्रुप के लिए हो, चाहे महिलाओं के लिए हो, चाहे बच्चों के लिए हो, चाहे अन्य व्यक्तियों के लिए हो, सभी के लिए हम लोग पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं।
बिल्कुल अच्छा कितने वहाँ पर ऑक्सीजन के जो आप बता रहे हैं प्लांट लग रहे हैं, कुछ आंकड़ा आप हमें दे सकते हैं? देखिए, जो ओयल में हमारा ऑक्सीजन प्लांट लग रहा है वो 50 क्यूबिक मीटर का जी, एनएमक्यू का है। मीन्स लगभग 250 जी, बेड उससे कवर हो जाएंगे। जो हम लोग ब्लॉकों पे जी, लगवा रहे हैं, तहसील मुख्यालय पर लगवा रहे हैं, वो लगभग 15 बेड के लिए पर्याप्त होगा। जो गोला में लग रहा है हमारा प्लांट, वो लगभग 30 बेड के लिए पर्याप्त होगा। इसके अलावा हम लोग जिला जी, अस्पताल में भी पीएम केयर फंड से स्वीकृति हुई है। यद्यपि अभी उसकी क्या क्षमता होगी, अभी उसकी जानकारी हम लोगों को नहीं मिल पाई है। तो इसके अलावा जी, बाकी जितने प्लांट हैं सब पे काम शुरू हो गया है। जी। अच्छा शैलेंद्र, जैसे बहुत सारी शिकायतें आ रही थी, आपने भी देखी होगी एम्बुलेंस को लेकर, कालाबाजारी को लेकर, दवाइयों पर रेट ओवर रेट की बात हो रही थी, उसे लेकर क्या व्यवस्थाएं आपके द्वारा की गई हैं? देखिए, अगर हम जिले में एम्बुलेंस की बात करें तो एक 108 की हमारे पास 44 एम्बुलेंस है, जिसमें हम लोगों ने 33 आरक्षित कर रखा है कोविड पेशेंट्स के लिए। तो एम्बुलेंस की किसी भी स्थिति में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 33 एम्बुलेंस है और जी, हमारे यहाँ औसतन पेशेंट 33 नहीं आ रहे हैं, जिनको हॉस्पिटल हमें शिफ्ट करना होता है। तो एक एम्बुलेंस पे एक का जी, भी एवरेज नहीं आता है, तो पर्याप्त एम्बुलेंस है। जहाँ तक दवाइयों की बात है, उसको उसका स्टॉक जो हमारे जो होलसेलर्स हैं उनसे लगातार हम लोग संवाद बनाए हुए हैं। और जो अन्य क्षेत्र के लोग हैं, ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, अर्बन एरिया के लोग हैं, लगातार वहाँ छापेमारी भी की जा रही है कि जो ओवर प्राइसिंग किसी दशा में न होने पाए, स्टॉक की कोई कमी न होने पाए, और लगातार इनके साथ बैठकें भी की जा रही हैं। तो वर्तमान में बिल्कुल पूरी तरह से स्थितियां सामान्य हैं और किसी भी मेडिसिन की कोई कमी नहीं है, और हमारे गवर्नमेंट सेक्टर में भी सारी आवश्यक मेडिसिन इस समय उपलब्ध है। जी, बिल्कुल शैलेंद्र जी, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। एक अंतिम सवाल, क्या अपील आप करना चाहेंगे लखीमपुर खीरी की पूरी जनता से? देखिए, हम तो लोगों से ही अपील करना चाहेंगे कि जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क है, यही इससे बचाव का सबसे बड़ा उपाय है। अपनी इम्यूनिटी पे ध्यान दें, अपने खान पान पर ध्यान दें, और केवल अपना और अपने परिवार का बचाव करें। तो हम समझते हैं कि पूरा जिला हमारा इससे बचा रहेगा, क्योंकि हम ही लोगों से मिलकर ये जिला बना है और यहाँ के लोग लगातार सहयोग भी कर रहे हैं। लेकिन जो कुछ कमियां हैं उसको दूर करने की जरूरत है, और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अगर हम लोग अडॉप्ट करेंगे तो मुझे लगता है शायद तीसरी लहर की स्थिति नहीं बनेगी। लेकिन हम लोग हर स्थितियों के लिए पूरी तरह से अपने को तैयार कर रहे हैं। जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र सिंह जी, आपने बहुत ही सारी चीज़ें बेबाकी से बताई और बहुत कुछ आप कह गए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी कि आपने तो मुझे जोड़ा अपने ये चैनल से, इसके लिए आपको बहुत जी, बहुत धन्यवाद। जी, तो ये थे शैलेंद्र सिंह जी जो जिलाधिकारी हैं लखीमपुर खीरी के, और लगातार इन्होंने बताया कि लखीमपुर खीरी जैसी जगह पर भी स्थिति कंट्रोल में है और प्रयास जारी हैं। कोई सी भी लहर आए, तीसरी आए, वो किसी के लिए भी आए, उसके लिए भी तैयारियां पूरी है। लेकिन एक बात फिर वही सब लोग कह रहे हैं कि आप मास्क लगा कर रखिए, आप हाथ धोते रहिए, आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, तभी आप इस महामारी से लड़ पाएंगे और जीत पाएंगे। इस खास मुलाकात में इतने, दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।